हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजू हब पॉइंट में। दोस्तों, एक ऐसा चैनल है जहां पर मिलती है आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप, इंटर्नशिप, ऑनलाइन एजुकेशन, एडमिशन 2020 और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस। दोस्तों, बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की वीडियोस मैं बना चुका हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एआईसीटी और अदर ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, ऐसे सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। जाकर एडमिशन 2020 प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिएगा। ये आई बटन पर भी आपको शो हो जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो स्कॉलरशिप की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए, ये भी आई बटन पर शो हो जाएगी। तो आज एक नई स्कॉलरशिप की वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। नाम है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कॉलगेट पाल्मोलिव नामक जो कंपनी है वो इस स्कॉलरशिप को रिलीज़ करती है हर साल। इस साल भी स्कॉलरशिप को रिलीज़ किया है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशंस हैं, जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है एक्चुअली क्लास 11th और अगर आप थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी है। और अगर फर्स्ट ईयर वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी है। स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए भी है। और अगर आप सोशल वर्कर हैं, उनके लिए भी है। और अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिला ले चुके हैं या लेंगे, उनके लिए भी है। तो सारी कंडीशंस, क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो ये बता देना चाहता हूँ, ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि इसको डिज़र्व करते हैं और मेरिटोरियस बच्चे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फैमिली की अच्छी नहीं है। तो ये जो स्कॉलरशिप है आपको मेंटरशिप और एक करियर गाइडेंस के तौर पर बेनिफिट बहुत अच्छा देने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं 11th क्लास की रिक्वायरमेंट के बारे में। डेडलाइन जो है इन सब स्कॉलरशिप की 31 जुलाई 2020 है। 3 मंथ अभी आपके पास हैं, तैयार कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट, अप्लाई कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 11th क्लास के लिए। तो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में आप पास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मस्ट बी एनरोल्ड इन क्लास 11th एट ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम में। और एनुअल फैमिली इनकम आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगा 20,000 पर एनम फॉर 2 ईयर के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, सेकंड ऑप्शन है ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, या डिप्लोमा कोर्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन आपने पास की होनी चाहिए 2020। ठीक है, और मतलब 3 ईयर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलने वाला था कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन आपने थर्ड ईयर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, थर्ड ईयर का मतलब है जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिया है, या डिप्लोमा कोर्स 3 ईयर का जो होता है उसमें एडमिशन लिया है 12th के बाद में। तो 12th क्लास आपने पास की 2020 में, 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और 3 ईयर ग्रेजुएशन के किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला लिया हो, और जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए। 30,000 पर ईयर आपको 3 साल के लिए मिलने वाला है। टोटल 90,000 अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे फर्स्ट ईयर वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए। तो 12th बोर्ड आपने पास की 2020 में, 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और कोई भी आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया हो, फैमिली इनकम 5 लाख रुपीज़, स्कॉलरशिप अमाउंट 20,000 फॉर 1 ईयर। सिर्फ 1 साल के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगी, 20,000 अमाउंट मिलेगा आपको। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो मस्ट हैव रिप्रेजेंट द कंट्री स्टेट एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल इन लास्ट 2 या 3 ईयर। मस्ट बी रैंक्ड विद इन 500 in the national ranking, within 100 in the state ranking. Must be aged between 9 to 16 year on 13 June 2020. Annual family income should be less than inner 5 lakh rupees. Must be affiliated with a sports coach or a recognized sports. Scholarship amount will be given 75,000 per year for 3 year. ठीक है, इसके बाद अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपको मस्ट बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि टीचिंग करा रहे हैं आप अंडर प्रिविलेज ग्रुप को, चिल्ड्रंस को। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मस्ट बी फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप होने चाहिए सोसाइटी के से। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगा 7,000 पर ईयर फॉर 2 ईयर के लिए। मतलब टोटल 1,50,000 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो 12th बोर्ड पास किया 2020 में, सिक्योर 60% मार्क्स 12th क्लास में। और मस्ट बी एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन इंडिया। और फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़। स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी 30,000 पर एनम फॉर 4 ईयर। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं कॉन्टैक्ट इनके नंबर भी दूंगा आपको, वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो भी लिंक्स होंगी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेरी के लिए अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं।
टर्म्स कंडीशन भी रीड कर लीजिएगा। कुछ टर्म कंडीशन ऐसी हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ही मिलेगी, ठीक है। अंडर प्रिविलेज सेक्शन होनी चाहिए, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिएगा और आपकी डिटेल अच्छे से सबमिट कीजिएगा, गलत नहीं होने चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन से फिल करेंगे। तो इनमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। इनकम प्रूफ होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट फादर का, बीपीएल सर्टिफिकेट, फूड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या एनी अदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकम इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। 10th क्लास की मार्कशीट तैयार कर लीजिए, लेटेस्ट मार्कशीट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फी रिसीप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। स्कैन कॉपी ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव्ड इफ अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनजीओ, रोटरी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इफ़ अप्लाई फॉर जनरल फाइनेंशियल सपोर्ट कैटेगरी। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ जहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पढ़ लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।